हेलो स्टूडेंट्स, आई रूपम अग्रवाल। स्टूडेंट्स, आपके 6 सेमेस्टर में मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, है ना, IMED। ये आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ये 6 सेमेस्टर में होता है स्टूडेंट। जैसे हमारा EDM सब्जेक्ट था एक, तो वो जो है आप लोगों की में भी है। तो ये जो नया सब्जेक्ट है IMED मेरे को मिला है, तो मैं आज इसको पढ़ाऊँगी और आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। 6 सेमेस्टर में आप लोग 2 साल 2 बार मेरे से पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और आई थिंक 4 सेमेस्टर दोनों में आपने कम्युनिकेशन फर्स्ट और कम्युनिकेशन सेकंड आपने मेरे से सब्जेक्ट पढ़ा है इंग्लिश का। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी का नया सब्जेक्ट है, मुझको भी पहली बार ही मिला है। तो जिस तरह से मैंने कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट एंड सेकंड आप लोगों को पढ़ाया था, पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार ऐसे ही मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँ और जितने अच्छे नंबर आप लोग उसमें लेकर आए थे इसमें भी लेकर आएँ। तो सबसे पहले बच्चों, आज तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होगा कि आपका ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या है, बुक के बारे में क्या है, सिलेबस आपका क्या है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। स्टूडेंट्स, IMED यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास। औद्योगिक प्रबंध यानी कि आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एवं उद्यमिता विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है देखो, यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यानी कि आप कोई भी जो बिज़नेस, सेल्फ बिज़नेस है, इसमें मोस्टली सेल्फ बिज़नेस के बारे में बताया गया है कि सेल्फ बिज़नेस हो या कहीं किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में, कहीं भी फैक्ट्री, मतलब जो औद्योगिक, जो देखा जाए बच्चों, शब्द जो वर्ड्स बिलोंग करता है वो मोस्टली करता है किसी फैक्ट्री से, वर्क से, जहाँ पर रॉ मटेरियल के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, या कोई सी भी इंडस्ट्री कि जो कि रॉ मटेरियल के थ्रू कोई प्रोडक्ट तैयार करें, तो वहाँ पर यानी कि उसका प्रबंध, मैनेजमेंट। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई इंस्टीट्यूशंस है या कोई फैक्ट्री, कंपनी, कॉलेज, स्कूल, ये सब एक मैनेजमेंट के थ्रू ही चलते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारा अपना कॉलेज है पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक में आपने देखा कि सारे ही मैनेजमेंट कितने प्रॉपर हैं, यानी कि सब्जेक्ट जितने भी ब्रांचेज़ में, हर क्लास में, हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेक्चरर अपॉइंट हैं, टाइम टेबल है कि टाइम टेबल कब से शुरू है और उसको पढ़ाने, मतलब टाइम टेबल आप लोगों के लिए कि टाइम टेबल में सारा लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं। तो यानी कि ये जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है बच्चों, इसी के माध्यम से कोई भी प्रॉपर इंडस्ट्री है तो वो, या फैक्ट्री है, कोई भी एक प्रॉपर वर्क उसमें एक स्मूथली फंक्शन, जो है उसका जो स्मूथली फंक्शन करती है वो, यानी कि उसका काम प्रॉपर चलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये सारी बुक आपकी में है। अब इस बुक के बारे में स्टूडेंट्स देखिए, ये जो बुक है मेरे पास BK शर्मा की है। अभी होली तो मैंने पूरा इसको कम्प्लीटली स्टडी नहीं किया है, बट जो भी मेरे को आपको वो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है वही मैंने तैयारी की है, और सिलेबस भी मेरे पास है स्टूडेंट्स इसका। ये इसका सिलेबस है कि कौन कौन सा हमारा सिलेबस है और कौन कौन से इसमें चैप्टर हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट पहले पढ़ाया है तो उनका ये मानना है कि प्रॉपरली सारे जो चैप्टर हैं वो एक बुक में अवेलेबल नहीं हैं, डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट बुक्स में हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक ही बुक है स्टूडेंट्स। तो जितने भी चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मैं इसमें से जितने भी आपके मिलते हैं पहले मैं वो आपको वो स्टडी कराऊँगी। देन जो बचेंगे फिर नेक्स्ट स्पेसिमेन कोई और मिलेगा, ये जैसे भी है तो मैं उसके थ्रू आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराऊँगी। अच्छा, अब थोड़ा उसके थ्रू कंप्लीट कराएंगे तो अब स्टूडेंट, क्योंकि वही प्रॉब्लम आती है बुक की प्रॉब्लम, क्योंकि बुक तो अभी आपको कोई सब्जेक्ट ही आपको पता चले हैं, अभी वीडियो भी अपलोड होने लगी हैं आप लोगों की
CS के 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट। तो बुक के बारे में भी शायद आप लोगों को मोस्टली स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होगी, कुछ को तो भैया जिस सब्जेक्ट के बारे में भी धीरे धीरे बच्चों पता चला है कि भाई कौन सी बुक इसमें प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये सब देखते हुए स्टूडेंट्स, तो जो मैंने इस बार मेथड अडॉप्ट किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो मैंने थ्रू बुक ही किया है। क्योंकि आपको इसमें तो केवल मेरे को वही बेटा समझाना है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, चैप्टर समझाना है, एक्सप्लेन करना है। और मैं जो हूँ आपको इसी तरह से पढ़ाऊँगी कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी, पिक्चर नहीं दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में मेरा होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपको जो मैं बढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, इतना तो आप भी जानते हैं बच्चों, 2 बार आप मेरे से पढ़ चुके हैं, मेरी आवाज़ भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं वीडियो के माध्यम से, या डायरेक्ट हमने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे जो है टच में रहे हैं। तो मोस्टली अब सभी स्टूडेंट्स को याद आ गया कि हाँ कौन कौन सा ग्रुप है आप लोगों का, अच्छे आप लोग मार्क्स भी लेकर आए हैं बच्चों। तो इसमें ये है कि जो मैं चैप्टर स्टूडेंट्स में पढ़ाऊँगी, और जो क्वेश्चन लास्ट ईयर, अब इसमें जो है फाइनल ईयर में फाइनल एग्ज़ाम्स तो हुए थे बच्चों, IMD का क्वेश्चन पेपर आप अरेंज करने की कोशिश करना जो आपके पास आउट हो चुके हैं। अगर कोई जान पहचान में है तो लास्ट ईयर का, क्योंकि लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम्स तो हुए थे ना स्टूडेंट्स, बाकी सब प्रमोट कर दिए गए थे, तो आप एक क्वेश्चन पेपर अरेंज करना है और क्वेश्चन पेपर फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना मेरे को, सो दैट मैं देख लूँ किस तरफ से आते हैं। वैसे तो बुक में भी पीछे दे रखा है फॉर्मेट, 50 मार्क्स का ही आएगा स्टूडेंट इसका पेपर। और एक बार हम बुक में से भी देख लेते हैं। ये आपका स्टूडेंट 2012 का क्वेश्चन पेपर है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी मैं इसके बारे में भी बताती हूँ। ये देखिए 50 मार्क्स का आपका पेपर है, सभी है। इसमें से देखिए ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट में से आपको 2 करने हैं, सेकंड में से भी 2 करने हैं, थर्ड में से भी 2 करने हैं, 4 में से भी 2 करने हैं, 5th में से भी 2 करने हैं। तो आप लोगों को जो है, आप लोगों को 10 क्वेश्चन टोटली इसमें करने होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस अडॉप्ट करने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपना काम लेकर चलेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब ये सब्जेक्ट के बारे में हम बता रहे थे आपको कि ये होता क्या है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ के बारे हम लोग क्या इसमें सीखेंगे। तो जो भी चैप्टर हैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँगी बुक में जो है सामने रखकर। और आप जो है बुक, क्योंकि बुक तो अवेलेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स, लेकिन इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हमारा बेटर वे यही है कि बुक के थ्रू आपको पढ़ाया जाए, सो दैट आप लोगों को बुक भी अवेलेबल होती रहे और आपको ये भी पता चलता है मैडम की क्या पढ़ा रही है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी आपको जो भी कुछ समझाया जाएगा स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपने पास रख सकते हैं। पहले हम चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे, टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर आपके सॉल्व कराऊंगे स्टूडेंट्स। तो आप देखिए अब ये क्या है बच्चों, ये जो है हमारा इसमें कि आपका कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेब और डेवलपमेंट, ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो आप समझ गए कि कहीं किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट जो यानी कि जो सेटअप किया जाता है, तो उसको प्रॉपरली उसको स्मूथली रन करने के लिए एक मैनेजमेंट जो है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ लीजिए आप, वो तैयार किए जाते हैं कि टाइम फिक्स किया जाता है, वर्कर्स फिक्स किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। तो उसमें फिर ये सारा जो है ये मैनेजमेंट किया जाता है। एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बच्चों अपना व्यवसाय, सेल्फ बिजनेस डेवलपमेंट, यानी कि आपकी उद्यमिता विकास, यानी कि आप जो हैं जैसे मोस्टली सोचते हैं कि भाई हम जॉब कर लें कहीं, तो इसमें क्या आपको बताया गया है, इसमें बताया कि आप अपना ही बिज़नेस सेटअप करें। कोई जो बिज़नेस सेटअप करें तो उसको आप डेवलप करने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए आप क्या क्या करेंगे।
कौन से रूल फॉलो करेंगे, कौन सी आप प्लानिंग को फॉलो करेंगे, कौन से प्लान्स बनाएंगे, तो उसके बारे में है। यानी कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और आपका सेल्फ बिजनेस होता है, उसको डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ें, स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, उसके बारे में है। ठीक है, तो ये आपकी बुक है। बुक के बारे में बच्चों देखो, आपके जो पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप उनसे किसी भी राइटर की, अभी क्योंकि आपके लिए, आपको मालूम है कि मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नया है, मुझे पहली बार मिला है, लेकिन इसीलिए दिया गया है कि उनको भी दे सर भाई, जिसने भी मेरे को दिया है अथॉरिटी ने, कि भाई मैं आप इस सब्जेक्ट को भी पढ़ा सकती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अभी मुझे इतनी नॉलेज इस बारे में नहीं है कि कौन सी बुक अच्छी राइटर की कौन सी है, क्या है। तो इसके लिए बेटा आप क्या करें, आपका जो आप 6 सेमेस्टर में हैं, जो 6 सेमेस्टर के पास आउट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल CS में ही है 6 सेमेस्टर में। तो जो आप 6 सेमेस्टर के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपके साथ तो वो रहे हैं, आप उनके जूनियर रहे हैं, तो आप जानते भी होंगे। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे बुक लीजिए, है ना। उनसे बुक जो है आप ले लीजिएगा, और उनसे क्वेश्चन पेपर की कोशिश करें कि मिल जाए, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, पेपर का तो आइडिया लगेगी किस टाइप से पेपर आएगा, चॉइस आएगी, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसकी नोटबुक जैसा भी आपको सही लगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनलाइन जो है अब ये चल रहा है 2 साल, पिछले साल से ये जो कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं स्टूडेंट, तो ये ऑनलाइन वीडियो ही अपलोड होंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, रेगुलर तो आप लोगों की वीडियो अपलोड नहीं होगी कि IMED की रोज़ ही मैं करूँगी बच्चों, क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल सेकंड सब्जेक्ट भी है। तो आपके ये जो वीकली हैं, तो स्टूडेंट्स आपके 1 वीक में 5 लेक्चर हैं इसके IMED के। तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल भी है। अब देखिए, ऑफलाइन तो आप जानते ही हैं बच्चों की रेगुलर आना होता है, तो हम रेगुलर आराम से 6 लेक्चर भी अगर हमें लेने होते हैं, हमें लिए भी हैं, तो वो तो हम इजीली ले लेते हैं बच्चों ऑफलाइन। बट ऑनलाइन 6 वीडियो पर डे बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। तो इसीलिए जो है IMED की स्टार्टिंग आज मैं वीडियो भेज रही हूँ, इंट्रोडक्शन। तो आप क्या करेंगे, जब भी इसका हर अल्टरनेटिव डेज पे या इसकी वीडियो जिस दिन भी रेडी होगी, मैं आपको करती रहूँगी। वैसे कोशिश ये करूँ कि स्टार्टिंग में मैं डेली आपको अपलोड कराऊँ, लेकिन किसी वजह से कुछ रीज़न्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स की, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले भी मैंने मैसेज किया था कि कल मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न वीडियो मेरी नहीं बन पाई, जिसके कारण मैंने अपलोड नहीं की। फिर वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। स्टूडेंट्स, आज के लिए लिखा था, तो आज के लिए मैं ये जो है आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए आप ये वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ। तो इसके बाद भी ऐसी बात है, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे तो रेगुलर नहीं तो अल्टरनेटिव डेज पे, 1 डे आफ्टर, इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जब हमने क्लास स्टार्ट कर दिया तो बच्चों, आपका सिलेबस भी हम कंप्लीट कराएंगे। 6 सेमेस्टर में आप लोग आ चुके हैं, इतने तो आप लोग बच्चों वैसे भी बहुत, आप काफ़ी, अब आप लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी सीनियरिटी आप लोगों की स्टूडेंट्स आ चुकी है, और काफ़ी अच्छा ग्रुप था आप लोगों का भी स्टूडेंट्स। 1-2 स्टूडेंट्स से जैसे मिली तो याद आया कि हाँ, कितने स्टूडेंट्स अच्छे थे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी इसमें देखिए, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको इस सब बुक में से जितना भी पॉसिबल है, मैं जितने भी कोशिश करूँगी, आपको जितने भी चैप्टर हैं आपके, वो मैं सब कैसे भी सर्च करके या कैसे भी करके आप लोगों को इसका आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँगी। अब बुक के माध्यम से जो भी मैं चैप्टर लूँगी, तो इसी माध्यम से ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी, सो दैट आप लोग जो भी मैं कुछ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो आपको बुक में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं। आप लेते वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, तो वो भी लेके आप सेवली अपने पास रख सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट जैसे है, मतलब स्टार्टिंग से जो होगा, तो मेन पॉइंट्स आप जो है क्या करें, एक नोटबुक बना लीजिएगा, कोई सी भी पतली सी बना लीजिएगा। जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करती हूँ, उसकी जो है मेन आपको इंट्रोडक्शन है, क्योंकि हिंदी में ही है बेटा IMED, वो तो आप डिपेंड करता है कि जो किस लैंग्वेज में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस में आंसर देना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली जो हिंदी में ही है। ऐसा कुछ नहीं कि इसके आंसर्स आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, है ना। तो आप कौन सी लैंग्वेज पसंद करते हैं। तो बच्चों, हिंदी में ही बेटर है कि मैं इसको सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी। मिक्स लैंग्वेज में आप जानते हैं, आप मेरे से 2 बार आप पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए
तो इसी तरह से मैं आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट करूँगी आज। तो इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम इस बुक में क्या पढ़ेंगे। और आज मैं जो सबसे पहले बच्चों आपका एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपका जो है कि ये आप समझ लीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास। सबसे पहले, ठीक है ना, सबसे पहले जो हम ये चैप्टर ले रहे हैं स्टूडेंट आपका, इसमें डिटेल स्टडी करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इसके बारे में हम ये जो है बच्चों आज हमको ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको जितना भी होता है, तो स्टूडेंट्स ये है आपका फर्स्ट चैप्टर। बुक में ये नंबर 8 पर है, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग उस पर होगा ये कि किसी में पेजेस मतलब कोई किसी और में मतलब 6 चैप्टर के रूप में होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर नंबर 8 है। लेकिन स्टार्टिंग से मैंने कहा ना कि कुछ सिलेबस इस बार चेंज हुए हैं, तो जो चैप्टर जिस बुक में अवेलेबल है वही मैं आपको ले रही हूँ। तो ये आज हम बच्चों पहला चैप्टर लेते हैं आपका उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे सिलेबस में देखिए, अब पहले हम सिलेबस में दिखा देते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नीड ऑफ, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्रिविलिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ country, successful entrepreneurship and training for entrepreneurship development, idea of project report presentation, ठीक है ना। ये आपका इसमें सिलेबस है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आपका इंट्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए कि तत्कालिक 3 दशक से विश्व के प्राय प्रत्येक भाग में उद्यमिता विकास को तीव्र आर्थिक विकास एवं जनसाधारण के लिए लाभप्रद रोजगार की उत्पत्ति के रूप में एक आकस्मिक घटना माना गया है। यानी कि देखो इसमें क्या है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप का मैं आपको बताती हूँ, आप देखते रहिए, मैं आपको सब बता दूँगी क्या है इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चों ये है कि जब हम लोग जो आज हमारा देश है, कोई भी कंट्री है, वो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि जो उसका मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है, आपको टेक्निकल पावर जितनी ज़्यादा जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कंट्री उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें सेल्फ बिजनेस के लिए, उसके लिए आप उसके डेवलपमेंट के लिए क्यों प्रेशराइज़ किया गया कि बच्चों देखिए, अगर जो आप कोई जॉब करते हैं, अब जैसे आप लोग तो सीएस के हैं बच्चों, इंजीनियरिंग का डिग्री आप ले रहे हैं, बीटेक करेंगे, उसके बाद शायद जॉब लग जाए आप लोगों की, जो भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स आप में से कि जिनके घर के अच्छे खासे फैमिली के बिजनेस होते हैं, आप लोग डिप्लोमा ले लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर आपका जो आपको जॉब नहीं मिलती। और आजकल की जो कंडीशन देखते हुए बच्चों क्या लगता है कि आगे क्या होगा। नथिंग कैन बी सेड अबाउट फ्यूचर, कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकती आने वाले टाइम में बच्चों क्या होगा। अभी तो हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस कंडीशन में होंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो उसके लिए बच्चों यही फिर निकलता है कि अपना जो बिज़नेस होता है, जो हम उस बिज़नेस को, अपने बिज़नेस से क्या होता है कि अपने बिज़नेस को हम एक छोटे से स्केल पर स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसमें मेहनत करेंगे और उस ऑनेस्टी हार्ड वर्किंग से उस अपने बिज़नेस को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ जो है, हर कंट्री के अलग अलग जो एटमॉस्फेयर होता है, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अब क्या है कि पहले जो था कि अब पहले तो आपने देखा है पीछे जितना भी है सब कुछ आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज के और भारत में और पहले के भारत में बहुत डिफरेंस है। पहले जो था मोस्टली, मतलब पहले आप लोगों को मालूम है कि पहला कैसा एटमॉस्फेयर था। आज जो है फिर भी बहुत हमारा 21st सेंचुरी की तरफ भारत जा चुका है। और आज जो है जितने भी आज इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें हमारा इतना इंडिया आगे जा चुका है। तो आज में
इन सब इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है, आज का युग देखो, ये लिखा ना कि आज का जो युग है ये एक इंडस्ट्रियल युग है। इसमें जो है बिना किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के कोई भी देश, कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। यानी कि जब तक उसकी इंडस्ट्रियल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो डेवलप नहीं होगी, वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। क्योंकि इंडस्ट्री से यानी कि जो है जो है आपको सर्विसेज जॉब मिलती हैं, खाने पीने का, यानी कि अच्छे खासे एक लाइफ स्ट्रक्चर आप लोगों को लाइफ स्किल्स मिलता है। और यानी कि और जो हमारी जनरेशन्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो जिससे उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी की जा सके। आज जो है हमारे देश में कहते हैं कि 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो जितने भी विलेजर्स हैं, मतलब जितने भी जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, है ना, तो वो सारे जो हैं आज जो हैं शहरों की तरफ पलायन कर चुके हैं और शहरों में अपना छोटे छोटे जॉब करते हैं, छोटे छोटे अपना व्यवसाय करते हैं। और आपने देखा ही है, छोटे से छोटा व्यवसाय इंसान क्या करेगा, देखना है आपने कि जो आपका रेहड़ी वाले होते हैं, फल की रेहड़ी, मतलब ठेला लगा लेते हैं, जो भी कुछ है, तो वो अपना बिजनेस है उनका, है ना। तो इसके लिए जो है छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि जो जितना भी हमारा विलेजर्स एरिया है वो सारा डेवलप हो जाए। और वहाँ के भी आज के देखिए हर एरिया से पढ़ने के लिए लोग बच्चे आते हैं, और लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नौकरी नहीं मिलती। तो उन्हें क्या है, ऐसे के लिए उनको क्या है कि सेल्फ बिजनेस के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो है अपना बिजनेस खोलो। गवर्नमेंट आज यही कहती है कि आप जॉब अगर आपको ईज़िली मिल जाती है, अच्छा खासा पे स्केल मिल जाता है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं आप लोगों को, आपको रेजिडेंस मिल जाता है, और सारी जो है फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज़ की तरफ से, तो ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि सब कुछ अच्छी क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, डिप्लोमा लेने के बाद भी बच्चों को जो है जॉब नहीं मिलती, तो हमारे देश की सरकार ने ये सोच रखा है कि ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ को जो है अगर जॉब नहीं मिलती तो उनको एक छोटा मोटा सेल्फ, मतलब एक बिज़नेस जो है उन लोगों को स्वयं का रोज़गार स्थापित करने में उनकी मदद की जाए। आज आप जानते हैं बच्चों कि आज बैंक में हर तरह का लोन अवेलेबल है। आज बैंक से हम हर तरह का लोन ले सकते हैं, होम लोन, कार लोन, बिजनेस से रिलेटेड लोन, हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं जो हमें लोन दे देते हैं। आज कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बच्चों जो अच्छी खासी उनके पास एजुकेशंस होती है, एक्सपीरियंस होती है, और काफ़ी अच्छे परसेंटेज ले हुए होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो नहीं चाहते कि हम किसी की जॉब करें, किसी के अंडर हम वर्क करें। तो वो क्या करते हैं, वो अपना सेल्फ बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, और वो सेल्फ बिज़नेस को ही खोलने की, मतलब अपना स्टार्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपने बच्चों, आप लोगों ने तो नहीं, हमारा जो पहले, सबसे पहले बच्चे स्टार्टिंग में, ये तो 2011 और 12th की बात है कि एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था पीसी में, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वो सबके लिए जो था वो कंपलसरी था। बट उसके बाद में सिलेबस चेंज होता चला गया और हर ब्रांचेज़ में सिलेबस अलग हो गया। तो उसमें बच्चों चैप्टर था स्वरोज़गार, यानी कि अपना रोज़गार, अपने रोज़गार को स्थापित करने के लिए सरकार हमें प्रोत्साहित करती है, पैसा देती है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वो टेक्निकल एजुकेशन भी देती है। अब जैसे पॉलिटेक्निक है बच्चों, ये क्या है, ये आपको एक टेक्निकल एजुकेशंस देने का इंस्टीट्यूट है। आपका सीएस जो हमारी में ब्रांचेज़ हैं, जो हमारी में हैं, तो उसमें आपको उस फील्ड में आपको टेक्निकल नॉलेज बेसिक जो है वो मिल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मालूम है कि फिर आप जो है बीटेक के थ्रू इंजीनियर की डिग्री पूरी कर लेते हैं। तो जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अब हर एक के लिए स्टूडेंट्स कंपलसरी नहीं होता कि वो स्टूडेंट टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड हो, उसको नॉलेज हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे इंस्टीट्यूट ओपन हैं जगह जगह पर, जो कि डिफरेंट टाइप्स के आपके लिए जो हैं ये मतलब जो वो होते हैं बिज़नेस होते हैं उनके लिए,
छोटे मोटे, छोटे हों या बड़े स्केल पर बिज़नेस हो, उनके लिए उनको पैसा देती है और टेक्निकल उनको नॉलेज भी मिलती है, यानी कि कोर्स कराए जाते हैं उनसे, टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं, सो दैट उनको जो भी इस बिज़नेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में उनको सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक क्या है उसका, कैसे वो डेवलप करेंगे, कैसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, क्या क्या करें, किस स्कीम्स के थ्रू वो वर्क करेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उनको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज देश में ये मानना है कि आज कोई भी खाली ना रहे, बल्कि अपना जो है छोटा, इस भले ही बड़ा कोई बिज़नेस ना स्टार्ट करे, एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये है यानी कि इंट्रोडक्शन आपका इसका कि इंडस्ट्रियल कि क्या है, क्यों इंडस्ट्रीज़ पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्यों इस पर मतलब प्रेशर डाला जाता है कि एक कोई भी व्यक्ति उसका अपना छोटा मोटा कोई बिज़नेस हो। तो ये बच्चों, मैंने आपको आज जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया। अब देखिए इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया बच्चों, वो मैं आपको अब इसके थ्रू मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि जो मैंने आपको, देखिए इंट्रोडक्शन इसका, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी है इसको आप बच्चों, अब मैं आपको पूरा जो भी मैंने आपको समझाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या मैंने आपको समझाया। देखिए ये देखते हैं इस तरीके से करके, इसी तरीके से आएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए देखिए ऐसे देख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि आज इसका एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स, ये हमने शुरू किया है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका सिलेबस में है। देखिए
नहीं तो ऐसा करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने ये आपको बताया ना, इसकी एक फ़ोटो खींच कर मैं डाल दूँगी ग्रुप पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन और फर्स्ट चैप्टर जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लिया है तो उसके बारे में बताया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आगे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूँगी। आप एक कॉपी बना लीजिएगा, उसमें जैसे आपको मैंने फ़ोटो भेज दूँगी तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है पढ़ भी लेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में फिर स्टूडेंट्स हम धीरे जितने भी फिर उसके बाद में इसके जो भी टॉपिक करते चले जाएंगे, आप उसको जो है अपने नोटबुक में नोट करते चले जाइए ताकि कोई आपको स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।